गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था तथा अपन किसको एक सॉल्यूशंस कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे सॉल्यूशंस के, और कंसंट्रेशंस को अपन डिफाइन करने की जो भी टर्मिनोलॉजी थी, जिसका अपन ने मोलालिटी मोलालिटी नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है दरों के दरों में विलियन। दरों का दरों विलियन को अपन लिक्विड पेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या दरों मिश्रण या दरों युग्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको दरों मिश्रण को, लिक्विड मिक्सचर्स को अपन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है पूर्णतया मिश्रणीय दर युग्म, मतलब कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड पेयर्स, ठीक है, जिसका एग्जांपल है जल प्लस एल्कोहल, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है। कंप्लीटली मिक्सेबल इसके अंदर मतलब जल और एल्कोहल आपस में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, बता नहीं सकते कौन सा वाटर है और कौन सा एल्कोहल, उसी तरह बेंजीन और टोलुइन है। सेकेंड है आंशिक मिश्रणीय दर युग्म, मतलब पार्शली मिसिबल लिक्विड पेयर्स। इसके एग्जांपल हैं अपने जेल प्लस ईथर, जेल प्लस फिनॉल, जेल प्लस निकोटीन और एनिलीन व हेक्सेन, ठीक है। या पार्शली या फिर आंशिक रूप से एक दूसरे के अंदर मिसिबल है, ठीक है। तीसरा है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर्स, ठीक है, पूर्ण तरह अमिश्रणीय दरयुग्म, मतलब जो दोनों आपस में मिसिबल नहीं होते, ठीक है, जैसे कि जल प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन और पारा प्लस वाटर, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म, ठीक है, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स। ऐसे मिश्रण में द्रव सभी अनुपात में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अगर रेशियो ले ले इसका, ठीक है, वाटर और जैसे कि एग्जांपल था वाटर और अल्कोहल का, ठीक है, अगर अपन किसी भी अमाउंट के अंदर किसी भी रेशियो के अंदर अगर ले लें इसको, तो ये मिसिबल होंगे। दोनों द्रव्यों को मिलाने पर आयतन में कमी या वृद्धि हो सकती है, ठीक है। कभी कभी इनके दोनों अगर जो दो अपन लिक्विड ले रहे हैं इसके अंदर, जैसे वाटर और अल्कोहल है, तो जो इनका टोटल वॉल्यूम होगा उसके अंदर में भी या तो लेस होगा या फिर इंक्रीज होगा। ये मिश्रण के बनते समय उसमें मुक्त या अवशोषित होती हो सकती है, ठीक है। जब इन दोनों लिक्विड्स को अपन मिक्सेबल करेंगे, तो जो एनर्जी या हीट होगी वो या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अतः यह बनने वाले विलयन आदर्श एवं अनादर्श हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, या तो आइडल होगा या फिर अनआइडल सॉल्यूशंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। दोनों युग्मों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। डिस्टिलेटेड मेथड से अपन इन सॉल्यूशन को अपन एक दूसरे से सेपरेट वापस कर सकते हैं। अब अपना टॉपिक है इसी के अंदर आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडल एंड अनआइडल सॉल्यूशंस। देखते हैं राउल्ट का नियम इसके अंदर इम्पोर्टेंस है। राउल्ट के नियम के बेसिस के ऊपर ही अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। राउल्ट का नियम था कि विलायक और विलयन दोनों वाष्पशील होने जरूरी है, ठीक है। राउल्ट का नियम यह था कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और वाष्प दाब क्या होती है कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, ठीक है, निश्चित ताप पर इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर, ठीक है, जो भी वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सरफेस के ऊपर एक फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब राउल्ट का नियम क्या था कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। माना एक विलयन जिसमें विलय क्या है? ए, तथा विलय क्या है? बी हो तो पी ए, मतलब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, पी ए समानुपाती किसके है?
एक्स ए के मोल अंश या मोल भिन्न के कह सकते हैं, ठीक है। और पी बी क्या है, समानुपाती एक्स बी के, ठीक है। तो पी ए बराबर पी नॉट एक्स ए, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है पी ए नॉट, और पी बी क्या हो जाता है पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। जहाँ आप देख लेते हैं कि पी ए क्या है, विलायक का वाष्प दाब, एक्स ए क्या है, विलायक का मोल अंश, और पी ए नॉट क्या है, शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब, ठीक है। पी बी क्या है, विलेय का वाष्प दाब, एक्स बी क्या है, विलेय का मोल अंश, और पी बी नॉट क्या है यहाँ पर, शुद्ध अवयव बी का वाष्प दाब। अब डाल्टन का नियम अनुसार, मैंने डाल्टन का नियम बताया था, ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। दोनों का प्रेशर जो नेट पी होगा वो इन दोनों के वेपर प्रेशर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो समीकरण इक्वेशन 1 और 2 का अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो नेट पी क्या हो जाएगा, पी और पी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अधिकतर दो समान प्रकृति के द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, इथाइलिन ब्रोमाइड प्लस इथाइलिन क्लोराइड, तथा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। मतलब इनकी जो नेचर होगी, थोड़ा सा इनके अंदर फॉर्मूले के अंदर चेंज हो सकता है, इनका कंटेंट चेंज हो सकता है, बाकी की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सिमिलर होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले ही इस प्रकार के सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब है कि आदर्श विलीनों के वाष्प दाब, ठीक है, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होता है कि यदि द्विअंगी आदर्श विलयन के दो घटक ए तथा बी के वाष्प दाबों को इन घटकों के मोल भिन्नों के सापेक्ष अपन प्लॉट करें तो हमको निम्न ग्राफ प्लॉट मिलता है, जिसे आदर्श विलयनों का वाष्प दाब वक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये जो ग्राफ है ये पूछा जाता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट कीजिए, ठीक है, तो पूछा जाता है। अब देखते हैं कि प्लॉट के अंदर एक तरफ है एक्स ए वन, एक्स बी नॉट, एक्स बी जीरो, और दूसरी तरफ एक्स ए जीरो है और एक्स बी वन है, ठीक है। और प्रेशर्स के सापेक्ष अपन इसको फाइंड आउट करते हैं मोल बिन के साथ में, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहा है पी ए नॉट की वैल्यू एक्स ए के ऊपर जीरो हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार पी बी नॉट की वैल्यू एक्स ए पर क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों विषय लगभग मिलते हैं अपने को, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4 पी ए नॉट प्लस 0.6 पी बी नॉट, मतलब विलयन पूर्ण तरह वाष्पशील अवस्था में होता है, ठीक है। देखते हैं, उपयुक्त वाष्प दाब वक्रों से स्पष्ट है कि विलयन के प्रत्येक घटक के वाष्प दाबों तथा मोल भिन्नों से प्राप्त आलेख एक सरल रेखा के रूप में होता है, तथा किसी भी संगठन पर कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर है, ठीक है। देख सकते हैं जैसे पीबी है तो पीबी बराबर एक्स बी प्लस एक्स बी डॉट पीबी नॉट, और पी ए की एक्स है और पी ए नॉट, ठीक है। मतलब घटक ए का आंशिक दाब और घटक बी के आंशिक दाबों का योग होगा टोटल, ठीक है। ये तो नीचे वाले जो डॉट डॉट लाइनें हैं ये तो अलग अलग सेपरेट बता रही है दोनों के आंशिक दाबों को। ऊपर वाले जो गहरी डार्क लाइन है, जो सीधी रेखा है, जो थोड़ी सी हल्की सी लेस का अमाउंट के अंदर जा रही, ये है विलयन का पूर्ण वाष्प दाब जो दोनों घटकों का योग के बराबर होती है। माना एक संगठन पर घटक ए के मोल भी 0.4 तथा घटक बी के मोल 0.6 हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पर कोई भी एक फिक्स करके इस अमाउंट को मान लिया है कि यहाँ पर ए की अमाउंट है 0.4 और बी की है 0.6, तो पूर्ण वाष्प दाब कंप्लीट वेपर प्रेशर क्या होगा, नेट वेपर प्रेशर होगा इसके ऊपर पी बराबर 0.4 पी ए नॉट प्लस 0.6 पी बी नॉट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनआइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अनआइडल सॉल्यूशन या आइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, अब अपना है अनआइडल सॉल्यूशन। ऐसे विलेन जो सभी सांद्रताओं तथा सभी तापमानों पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, ठीक है। जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, अनआइडल सॉल्यूशंस के अंदर। अतः इनके व्यवहार आदर्श विलयनों से भिन्न होते हैं तथा इनके वाष्प दाबों में आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। जैसे कि आइडल गैसेस का या फिर आइडल सॉल्यूशंस का अपन ने जो ग्राफ प्लॉट देखा था उसमें ये डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इनके जो ग्राफ प्लॉट होंगे इससे डिफरेंट होंगे। अब इनके जो डिफरेंशिएट को ग्राफ प्लॉट में जो डिफरेंस आएगा उनको तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या आदर्श विलयनों को तीन भागों अनादर्श विलयनों को तीन भागों के अंदर बांटा गया है,
पहला टाइप है, इस प्रकार के विलयन का व्यवहार आदर्श विलयनों के व्यवहार से थोड़ा ही भिन्न होता है, अर्थात इस विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध घटकों के वाष्प दाब के सीमा के अंदर रहता है। पहला टाइप्स का दे रखा है मोलविन, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, मतलब जो वैल्यू आएगी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लगभग ये आदर्श सॉल्यूशंस के सिमिलर ही रहते हैं। टाइप सेकंड देखते हैं, धनात्मक विचलन, ठीक है, कि धनात् इसमें वाष्प दाब में वृद्धि होती है, अर्थात दोनों घटकों के वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब हो जाता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन, टाइप 2 का ग्राफ देखें, ठीक है, जो नॉर्मल तो दे रखा है डार्क लाइन के अंदर और डॉट डॉट दर्शाया गया है जो टाइप सेकंड के अंदर पॉजिटिव डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट पे जो शो करेगा, ठीक है, धनात्मक विचलन वाला। इसमें क्या होगा, इसका जो वाष्प दाबों की जो वैल्यूज है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कुल वाष्प दाब से बढ़ जाती है, जिसका एग्जाम्पल है CH3CHO प्लस CH2 H2O और CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब है ऋणात्मक विचलन वाले, इसमें क्या होगा, दोनों घटकों के वाष्प दाब से कम वाष्प दाब होता है, ठीक है, जो दोनों घटकों का वाष्प दाब होगा इससे इनका कम आएगा। देखते हैं थर्ड टाइप 3 का ग्राफ देख सकते हैं कि जो डार्क लाइन वाला है वो तो आदर्श सॉल्यूशंस के ग्राफ लोड को शो करता है, जो डॉट डॉट वाली वैल्यू देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो घटकों का वाष्प दाब है वो कम आ रहा है आदर्श गैस से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पूर्णतः मिश्रणीय द्रव मिश्रण के वाष्प दाब संगठन एवं क्वथनांक संगठन वक्र, ठीक है, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर इसको शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।